हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर्जरी के, और हम इन सर्जरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए देखेंगे यहाँ पर। और ये पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं? ये पॉइंट्स रिलेटेड हैं अल्सर से। अल्सर से आपसे प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इसको कंपाइल किया है कुछ इंपॉर्टेंट से अल्सर्स और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर। ओके, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करें तो पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। वी हैव गॉट द फर्स्ट पॉइंट, और पहला जो अल्सर लिखूंगा मैं वो लिखूंगा कॉलर बटन अल्सर। ओके, फर्स्ट अल्सर इज द कॉलर बटन, या फिर इसको कॉलर स्टड अल्सर भी कहा जाता है। ओके, मैं एक बार क्लियर करके लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है? कॉलर स्टड अल्सर भी बोला जाता है। ओके, कॉलर स्टड अल्सर। अब आप एक बार दिमाग में थोड़ा सा सोचेंगे कि कॉलर बटन अल्सर या फिर कॉलर स्टड अल्सर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कॉलर बटन अल्सर या कॉलर स्टड अल्सर सीन इन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सीन इन म्यूकोसा, सीन इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा के अल्सर्स होते हैं। ओके, और कहाँ पर? कोलन के अंदर, और देखने को मिलते हैं किसमें? आईवीडी, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीजेस के अंदर। ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन्स डिजीज के अंदर। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना है, वो है कॉलर बटन अल्सर या फिर कॉलर स्टड अल्सर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? आईबीडी के केस में। ओके, ये एक आपके लिए पॉइंट हो गया, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, और सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट अल्सर आता है, दैट इज नोन एज द मोटोरेल्स अल्सर। ओके, मोटोरेल्स अल्सर। ओके, अब मोटोरेल्स अल्सर के बारे में देखेंगे क्या होता है बेटा। याद रखना, जो मोटोरेल्स अल्सर होता है इसके पॉइंट देख लेंगे हम। ये हाइपरटेंसिव अल्सर होता है। ओके, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिस इज द हाइपरटेंसिव अल्सर। ओके, ये क्या होता है? हाइपरटेंसिव अल्सर होता है। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर साहब आप ये बता दो कि जो मोटोरेल्स अल्सर होते हैं वो किस टाइप के अल्सर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं बेटा? हाइपरटेंसिव अल्सर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द थर्ड पॉइंट इज द मार्जोलिन्स अल्सर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होता है? मार्जोलिन अल्सर होते हैं, मार्जोलिन्स अल्सर। ओके, अब हम मार्जोलिन्स अल्सर को देखेंगे बेटा। मार्जोलिन्स अल्सर अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखना, जो मार्जोलिन्स अल्सर होते हैं ये आपको क्रोनिक स्कार्स के अंदर देखने को मिलते हैं, मलिग्नेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्सर डेवलप इन क्रोनिक स्कार। ओके, तो क्रोनिक स्कार के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? मार्जोलिन अल्सर्स देखने को मिलते हैं। अगर स्कार की बात आई है तो आपको एक पॉइंट जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है आपका, एक होता है कीलॉइड के बारे में और एक हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में। वो आप एक बार पढ़ लेना, वो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट भी है और प्रीवियस का क्वेश्चन भी है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं, और पॉइंट नंबर 4 है आपका डीक्यूबाइटस अल्सर। ओके, डीक्यूबाइटस अल्सर, डीक्यूबाइटस अल्सर या इसी को एक नाम से और जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बैड सोर। ओके, या इसी को कहा जाता है प्रेशर सोर। ओके, तो बैड सोर या फिर प्रेशर सोर या डीक्यूबाइटस अल्सर आपसे पूछा जाएगा, और इसके पॉइंट्स क्या होंगे बेटा? सबसे पहले तो याद रखना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 mmHg हो जाता है तो आपको डीक्यूबाइटस अल्सर, बैड सोर्स या फिर प्रेशर सोर देखने को मिलता है डायबिटीज़ के केस में। और आप कहोगे कि अगर बिल्कुल ही रेस्टिंग पेशेंट है तो उसके केस में आपको डीक्यूबाइटस, बैड सोर्स या प्रेशर सोर देखने को मिलता है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा वो है कॉलर स्टड एब्सेस। अभी मैंने कॉलर स्टड अल्सर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कॉलर स्टड एब्सेस के बारे में। ओके, कॉलर स्टड एब्सेस आपको देखने को मिलेगी ट्यूबरकुलर सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस के अंदर। ट्यूबरकुलर सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस, दो इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, और वो है कॉलर स्टड एब्सेस इज सीन इन द टीबी सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस एंड कॉलर बटन अल्सर इज सीन इन द क्रोहन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो एब्सेस की अगर हम बात करें तो एब्सेस कहाँ देखने को मिलेगी? एब्सेस टीबी सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस में देखने को मिलती है। और अगर कॉलर बटन या कॉलर स्टड अल्सर्स की बात करते हैं तो आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज, जस्ट लाइक द यूसी एंड द क्रोहन्स डिजीज में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 चलते हैं, और पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट सा और पॉइंट, और वो पॉइंट है स्ट्रेस अल्सर। ओके, स्ट्रेस अल्सर के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। स्ट्रेस अल्सर के बारे में आप थोड़े सा पॉइंट्स याद रखोगे। स्ट्रेस अल्सर के बारे में एक पॉइंट ये देख लो कि दो तरीके के स्ट्रेस अल्सर होते हैं हमारे पास। एक होता है जिसे कहा जाता है कर्लिंग अल्सर, एक होता है जिसे कहा जाता है कर्लिंग, और एक होता है जिसे कहा जाता है कुशिंग अल्सर। ओके, तो कर्लिंग अल्सर में हमेशा से आपको एक बात बताता हूँ, इसमें यूआर आ रहा है। यूआर किस में आता है बेटा? बर्न के केस में भी यूआर आता है। ओके, सो डैट दिस इज सीन इन द वर्न केस। ओके, वर्न के केस में कर्लिंग अल्सर आपको देखने को मिलेगा किसमें? सीवियर वर्न के केस में। ओके, वर्न भी कैसा हो जाए बेटा? सीवियर वर्न केस हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सीवियर वर्न के केस में आपको कर्लिंग
अल्सर देखने को मिलता है। क्लियर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद कोसिंग अल्सर है जो ऑल्सो है स्ट्रेस अल्सर, ये भी एक स्ट्रेस अल्सर होता है। और याद रखना ये क्या होते हैं बेटा, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, डिओडेनल अल्सर होते हैं। ओके, उसके बाद ये ईसोफेजियल अल्सर्स भी होते हैं। क्लियर, ये वाले बर्न वाले केस, कर्लिंग वाले भी आपको स्टमक वगैरह में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है जो कोसिंग अल्सर होता है ये देखने को कहाँ पर मिलता है, तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बता देना चाहता हूँ। ये देखने को मिलता है बेटा हेड इंजरी के अंदर, हेड इंजरी के अंदर और क्रेनियल सर्जरी के अंदर, क्रेनियल सर्जरी के अंदर। तो आपने देख लिया ट्रॉमा के केस में, हेड ट्रॉमा के केस में आपको कोसिंग अल्सर देखने को मिलेगा। और कर्लिंग अल्सर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कर्लिंग अल्सर बर्न के केस में या फिर सीवियर बर्न के केस में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट से कुछ पॉइंट से एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो एक बार आप लोग याद रख लो। पहला पॉइंट है हमारा कॉलर बटन या कॉलर स्टेड अल्सर सीन इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द कोलॉन। ओके, इस आईबीडी के केस में देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं मोर्टलेल्स अल्सर, हाइपरटेंसिव अल्सर्स होते हैं मोर्टलेल्स अल्सर। उसके बाद मार्जोलिन अल्सर, अल्सर डेवलप इन द क्रोनिक स्कार। उसके बाद डिक्यूबाइटस बैड सोर्स या फिर प्रेशर सोर्स व्हेन द प्रेशर इज द ग्रेटर देन 30 mmHg। और क्या होता है, इमोबाइल पेशेंट के अंदर, डायबिटीज के अंदर आपको डिक्यूबाइटस अल्सर देखने को मिलते हैं। क्लियर, कॉलर स्टेड एब्सेस की अगर बात करते हैं, टीबी सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस में आपको कॉलर स्टेड एब्सेस देखने को मिलती है। और कोल्ड एब्सेस की भी अगर बात करें तो कोल्ड एब्सेस भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, टीबी के अंदर देखने को मिलती है। ओके, स्ट्रेस अल्सर की बात करें, दो तरीके के हमारे पास स्ट्रेस अल्सर हैं। एक कर्लिंग अल्सर है जो बर्न के केस में, सीवियर बर्न के केस में मिलेगा देखने को। उसके बाद कसिंग अल्सर है, गैस्ट्रिक ड्यूडेनल ईसोफेजियल अल्सर सीन इन द हेड इंजरी या फिर क्रेनियल सर्जरी में देखने को मिलता है। ओके, तो ये थोड़े से पॉइंट हैं बट आपके लिए इंपॉर्टेंट से हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लें और इन पॉइंट्स को कहीं एक जगह नोट करके इसको बार बार रिवाइज कर लें, जिससे आपके लिए एग्जाम में ये थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाए। ओके, तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, और अगर चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए तो वीडियो को शेयर कर लें। ओके, थैंक यू।